सभी का धन्यवाद करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन लाया हूँ दोस्तों जीके जीएस का, तो आप लोग हमारे चैनल पर जरूर बने रहिए दोस्तों। मैं काफ़ी भी इम्पोर्टेंट जो है कंपटीशन में पूछने वाला ही क्वेश्चन को टाइप करता हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, तो आप लोग बने रहिए। कहता सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 चोटी के K2 कौन सा K2? कहता भारत में कितने क्षेत्रफल मैदान विस्तार है? तो वह 44% क्षेत्र मैदान पर विस्तार। हिमाचल का स्वच्छ शिखर कौन सा था? माउंटेन एवरेस्ट शिखर। माउंटेन एवरेस्ट शिखर। कहता उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सा? नंदा चोटी। उत्तराखंड में नंदा चोटी पड़ता है। कहता शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ से हुआ था? हुआ सोनाजोग से। कहाँ? सोनाजोग से। सोनाजोग से। कहता कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा हुआ सिक्किम में है। कहाँ दोस्तों? सिक्किम में। कंचनजंगा कहाँ पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है। कंचनजंगा कहाँ पड़ता है दोस्तों? सिक्किम में। चलिए दोस्तों, कहता भारत में सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा? अरावली पर्वत है। कौन सा दोस्तों? तो अरावली पर्वत पड़ता है भारत में सबसे प्राचीन पर्वत। कहता कोकाराम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या था? कृष्णागिरी। कृष्णागिरी के नाम से भी जाना जाता है कोकाराम। कोकाराम को कृष्णागिरी के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, कहता भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत है? हिमालय। भारत की उत्तरी सीमा पर क्या है दोस्तों? हिमालय। कहता अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? गुरु सिख चोटी। गुरु सिख चोटी। कहता अरावली के सबसे गुरु सिख चोटी जो है ऊंचा था। कहता हिमाचल की उत्पत्ति किस भूस्त्री से हुआ था? हुआ टेनिस सागर से। किससे दोस्तों? टेनिस सागर से। टेनिस सागर से। किससे? टेनिस सागर से। चलिए दोस्तों, तो मैं क्वेश्चन आगे की ओर करता हूँ दोस्तों, तो आप लोग को ऐसा करता हूँ आगे करके दिखा देता हूँ दोस्तों। कहता है भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत और पहाड़ है दोस्तों? तो 28.8%। 28.8%। कहता भारत में हिमाचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या था? कंचनजंगा। हिमाचल में सबसे ज़्यादा कंचनजंगा। कहता हिमाचल की उत्पत्ति किस से संबंधित है? हिमाचल की उत्पत्ति वह प्लेट वितरण से। प्लेट वितरण से। चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देख लिए। हिमालय की अवलोकन पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है? तो वह मल्यार में। कहाँ? मल्यार में। कहता भारत में पूर्वी तट को किस नाम से जाना जाता है? वह कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। भारत के उत्तरी तट को क्या? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, कहता है अगला क्वेश्चन कहता है कि एक्सेप्टेंस कार्ड किस में इटाइट किए जाते हैं? हुआ स्टॉप में। किस में? स्टॉपर में। किसके? स्टॉपर। कहता सबसे कम प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है क्या? मोनोटिक होता है। क्या था? मोनोटिक। कहता फाइल सिस्टम स्थानीय रूप से संग्रह रहता है क्या? ससेट्री। क्या? ससेट्री रहता है। क्या रहता है? ससेट्री रहता है। कहता कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? बीट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? बीट कहते हैं। कहता पहला कंप्यूटर हाउस किसने बनवाया था? वह रग वाटसन ने। कहता मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो वह मापा जाता है डायग्मो नली से। डायग्मो नली के द्वारा नापा जाता है। दोस्तों, तो आप लोग कंप्यूटर के क्वेश्चन को, अगर आप लोग कंप्यूटर किए हैं तो आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिए दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहता पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो वह जो बनाया था डॉग्स विक्स्टर ने बनाया था। डॉग्स विक्स्टर ने। कहता मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो वह जो नापा जाता है डायग्नो नली के द्वारा नापा जाता है दोस्तों। चलिए, कंप्यूटर में मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रसिद्ध क्या करता है? मॉनिटर करता है। क्या करता है? मॉनिटर में हम लोग प्रसिद्ध करते हैं। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है? बीट में। कंप्यूटर का जो घड़ी होता है उसमें जो टाइम बताया जाता तो कौन बताता? बीट। कहता संपूर्ण कंप्यूटर पाली की स्वच्छ नियंत्रित रखता है क्या? मदरबोर्ड। कौन? मदरबोर्ड। इसको सुरक्षित कौन रखता है कंप्यूटर को? मदरबोर्ड। कहता किसके बेसनी कंप्यूटर भाषा का विकास हुआ था? जॉन जी क्रॉसी ने। कहता किस प्रोग्राम का चित्रण के रूप में प्रदर्शन किया गया था? वह प्लॉट
चार्ट के द्वारा, फ्लो चार्ट के द्वारा, किसके द्वारा, फ्लो चार्ट के द्वारा। चलिए दोस्तों, तो आगे का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कहता कॉफ़ी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? एक्सेट्रॉन की मेमोरी से, एक्सट्रॉन से। कहता सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है? तो वह सूचना में बदलता है। सॉफ्टवेयर को क्या चीज़, सूचना में। कहता है डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में लाने वाले हार्डवेयर क्या कहलाता है? डिस्क ड्राइवर कहलाता है। उसको क्या से डिस्क के ड्राइवर में पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, कहता है किसका प्रयोग करके पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था? वह मशीन रेवरेज को है। मशीन रेवरेज। कंप्यूटर पर फाइल एक्शन किस रूप में स्टोर किया जाता है? वह डाटा डिजिटल डाटा में, किस डिजिटल डाटा में किया जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं आगे को क्वेश्चन की निकालता हूँ। चलिए दोस्तों, आप लोग कर लीजिए इस क्वेश्चन को, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहता योजना आयोग को कब बनाया गया था? योजना आयोग जो बनाया गया था 1950 में। कब दोस्तों? 1950 में। कहता नैतिक आयोग कब बनाई गई है? नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में, 1 जनवरी 2015 में बनाया गया था। कहता राष्ट्र विकास परिषद कब बनाई गई थी? राष्ट्र विकास परिषद दोस्तों तो 1952 में, 1952। राबे ट्रैक्टर कब दोस्तों? 1919 में। कब दोस्तों? राबे ट्रैक्टर 1919 में। कहता राजस्व राज्य आयोग का अध्यक्ष कौन था? अब्दुल फजल कौन? फजल अली। कहता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है दोस्तों। कहता संविधान सभा का प्रथम अधिवेश कहाँ? प्रथम अधिवेश जो हुआ था दोस्तों संविधान सभा का, वह दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। कहता संविधान में मौलिक कर्तव्य कब शामिल किए गए थे? 1900 कब दोस्तों? 1976 में। कब? 1976 में। चलिए दोस्तों, जूम कर लेते हैं आप लोग के लिए। कहता है योजना आयोग का प्रतिस्थापना से हुई थी क्या? नैतिक आयोग से ही योजना चलने स्टार्ट हो गया। कहता लोकसभा का उम्मीदवार के लिए आपातकाल उम्र कितना? लोकसभा के लिए वो 25 वर्ष के होना चाहिए था। कहता राज्यसभा का उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितना? 30 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा के लिए कितना दोस्तों? 30 वर्ष। कहता किस अनुसूचित में क्षेत्रीय भाषा सम्मिलित की गई थी? वह 8वीं अनुसूचित में जो है क्षेत्रीय भाषा के बारे में बताया गया था। कहता परिषद समूह के रूप में किसे प्रति उत्तरदायी किया जाता है? लोकसभा। किसको दोस्तों? लोकसभा को। किसको? लोकसभा को किया जाता है। कहता राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो वह राज्यपाल करता है। कौन? राज्यपाल करता है। राज्यसभा को कौन करता है? राज्यपाल करता है। चलिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए दोस्तों, मैं तो जूम नहीं कर सकता हूँ अब। चलिए दोस्तों, कहता है राज्यसभा की नियुक्ति कौन राज्यपाल करता है? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? WC बनर्जी दोस्तों। कहता भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सक्षम पेश करता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति को। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन था दोस्तों? तो लोकसभा अध्यक्ष था। कहता है भारत की स्वतंत्र के समय गवर्नर जनरल कौन था? भारत के स्वतंत्र के समय गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? वह लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आगे की ओर करते हैं, तो आप लोग बने रहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, विश्व की सावधानी गहरी झील, विश्व की गहरी झील पूछे तो वह कौन सा होता है? बोकाल झील। कौन सा दोस्तों? बोकाल झील। विश्व में बोकाल झील। विश्व की सावधानिक लवणीय झील कौन सा होता है? वाउन झील। कहता भारत की सावधानिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मानसीराम मेघालय में पड़ता है दोस्तों। कहता हिमाचल की उत्पत्ति किस भूनिष्ठ से हुआ था? थेनिस्ट से। किससे? थेनिस्ट से। कहता है विशुल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इटली में। कहाँ दोस्तों? इटली में स्थित है। चलिए दोस्तों, हवाई जहाज प्रयाग किससे उड़ता है? वह समताप मंडल में उड़ता है दोस्तों। हवाई जहाज किसमें? समताप। कहता रेशेदार दिखाई देने वाला मेघ को क्या कहा जाता है? वह पराक्ष कहा जाता है। चलिए दोस्तों, तो आगे क्वेश्चन और जूम कर लेते हैं और ऊपर के और करके दिखा देते हैं आप लोग को। कहता विश्व का सबसे ऊंचा जलपात कौन था? एजिल जलपात।
या झील जलपात। कहता विश्व की सबसे मीठे पानी का झील कौन था? सुप्रीम झील। कौन सा दोस्तों? सुपीर झील। कौन सा? सुपीर झील स्थित है। चलिए दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी खाड़े का झील कौन सा? केरोसिन झील। बड़े खाड़े का झील केरोसिन। कहता वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? श्रोम मंडल कहते हैं। श्रोम मंडल। चलिए दोस्तों, कहता रेगिस्तान में बदलाव श्रोव होकर क्यों नहीं बरसते हैं? क्योंकि वहाँ आर्द्र कम होता है। चलिए दोस्तों, तो आगे आप लोग को दिखा देते हैं। कहता है माउंट एवरेस्ट ज्वालामुखी किस महाद्वीप में स्थित है? तो अटालिक महाद्वीप में दोस्तों। कहता है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सिस में स्थित है। वह इंडोर में संचार उपग्रह किस वायुमंडल का शीर्ष पर स्थित है? संचार किसके लिए? वायुमंडल में। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आप